नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 24 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि मध्य प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट है, इसका लोकार्पण किया गया है और यह कहाँ पर किया गया है, क्योंकि पहला है और जब भी दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला या फिर भारत का कोई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पहला मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश किया गया हो, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हैं एमपीपीएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपका अभी आरक्षक का एग्जाम हुआ था इसमें भी काफी सारे इसी तरीके के जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं वह पूछे जाते ही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्शल आर्ट जो भवन है उसका लोकार्पण किया गया है, तो यह किस शहर में है, क्योंकि इससे संबंधित भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गेम से भी संबंधित फैक्ट रहेंगे और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 2021 का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लिंक के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिजिटल विश्वविद्यालय इस तरीके का यह यूनिक कॉन्सेप्ट है और यह मध्य प्रदेश का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय होगा। अभी इसकी चर्चा है और जैसे ही इसे शुरुआत कर दी जाएगी, इट बिकम अ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो वेयर वाज इट एस्टेब्लिश, तो हम इसे देखते हैं, इसे एस्टेब्लिश कहां पर किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन में, टीकमगढ़, छतरपुर या फिर सागर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, यहां पर इसे स्टेब्लिश किया जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों एक घड़ी भी स्टेब्लिश की गई थी जिसे वैदिक घड़ी का नाम दिया गया था, वह कहां पर स्टेब्लिश की गई थी, इट इज स्टेब्लिश इन उज्जैन। इसके साथ साथ दोस्तों उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है और उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, वह प्रथम स्थान है जहां पर हिंदुओं को प्रथम बार जो पूरा खगोलीय शास्त्र उसकी जानकारी हुई थी। तो इसको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है, बाबा महाकाल की नगरी भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सागर में दोस्तों 1946 में मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी जिसका नाम था उस समय सागर यूनिवर्सिटी, वर्तमान में इसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और हरि सिंह गौर जी के द्वारा ही इसे स्टेब्लिश किया गया था। डेट इज वाई इज नेम इज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ दोस्तों यह सागर की जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, यह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी थी, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह। और उज्जैन में तो स्टेब्लिश होना ही है डिजिटल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों आपको इसको याद करने में कोई ज्यादा जो बर्डन है आपके माइंड पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि स्किल पार्क है जो कि सिंगापुर की मदद से स्टेब्लिश किया गया था। तो उसे कहां पर स्टेब्लिश किया गया है दोस्तों, स्किल पार्क को इसे स्टेब्लिश किया गया है भोपाल में। किसकी मदद से, सिंगापुर की मदद से। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था वहां पर काफी सारे कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं, तो इसको भी याद रखना है। तो आप समझ सकते हैं जहां पर स्किल जो ग्लोबल स्किल पार्क है वहीं पर दोस्तों स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भोपाल। आप सभी को मालूम है भोपाल में ही आपका जो स्किल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। और इंदौर से संबंधित फैक्ट है, लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण मिल चुका है इसे। 2016 में प्रथम मिला था और तब से लेकर दोस्तों लगातार अभी तक इनको यह स्वच्छता सर्वेक्षण मिल रहा है। अर्थात 2016 में सॉरी दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी स्वच्छता सर्वेक्षण की और 2017 से मिलना शुरू हुआ है, तब से अब तक 5 बार मिल चुका है। और इसी तरीके से 5 बार आप देखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में रहा है लगातार 5 बार नंबर 1, तो इसको भी याद रखना है। 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जिसे हम लोग कहते हैं वह कहां पर थी, वह जबलपुर के पास ही थी। और यहां पर एक आपको 64 योगिनी मंदिर भी मिलेगा। एक 64 योगिनी मंदिर आपको खजुराहो में है और एक 64 योगिनी मंदिर यहां पर भी है। और इसकी जिसने स्थापना की थी उसका नाम सभी को मालूम है, उसका नाम है दोस्तों युवराज सिंह। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और युवराज सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों नोहला, और उनके द्वारा नोहलेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की गई थी दमोह में। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, काफी फेमस मंदिर है वो दोस्तों नोहलेश्वर। याद रखिए, नोहलेश्वर जो टेंपल है इसकी स्थापना दमोह में की गई थी और वह भी किसके द्वारा, जो नोहला इनकी पत्नी का नाम था उनके द्वारा स्थापना की गई थी, युवराज सिंह की जो पत्नी थी उनके द्वारा। तो यह आपको याद रखना है। और जो कलचुरी वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कोक्कल द्वारा। याद रखिए, कोक्कल नाम था कलचुरी वंश का, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
और जबलपुर को कल्चरल कैपिटल तो कहा ही जाता है। और भेड़ाघाट यहीं पर है और नर्मदा नदी के किनारे है स्थित है। तो इतना सब कुछ तो आपको याद हो ही गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उज्जैन के बारे में बता ही चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस प्रदेश में स्थापित की गई थी। दोस्तों यह डायरेक्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु मुझे लगा कि जब मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में की गई थी, केरल में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी या फिर तमिलनाडु। तो यह दोस्तों डायरेक्ट मध्य प्रदेश का फैक्ट नहीं है, परंतु जब मध्य प्रदेश में स्टेब्लिश हो रही है तो मैंने यहाँ पर इसका डिस्कस किया। तो दोस्तों पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी थी वह कहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी, केरल में की गई थी। और अब आप देख रहे हैं केरल में ही जो मध्य प्रदेश की टीम है उसको भेजा गया है कि वहां पर जाकर समझें कि इसको किस तरीके से स्टेब्लिश किया जाता है, इसकी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और क्या क्या इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, मध्य प्रदेश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी की जानकारी हमारी मध्य प्रदेश की एक टीम केरल जाएगी और वहां से इस जानकारी को प्राप्त करेगी। दोस्तों केरल मध्य भारत का सबसे साक्षर राज्य है, तो यह आपको याद होना चाहिए। और केरल के साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा हमारा मध्य प्रदेश साक्षरता में किस नंबर पर है। तो आप जितने भी राज्य हैं उससे 1 नंबर कम कर लीजिए, क्योंकि उस समय दोस्तों 29 राज्य हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर। अब जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है तो उसके बाद राज्यों की संख्या कम हो गई है। तो उस समय मध्य प्रदेश का 28वां नंबर था और अब आप समझ सकते हैं 1 नंबर आप कम कर सकते हैं। और अगर आपसे 2011 के हिसाब से पूछे तो आप वही आंसर देंगे, 28 नंबर है मध्य प्रदेश का साक्षरता में। और मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो जबलपुर है और दूसरे नंबर पर आपका इंदौर है। और दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कहीं कुछ कुछ बुक में आपको दोनों बराबर भी मिलेंगे, परंतु जबलपुर इज द राइट आंसर। और महिलाओं की साक्षरता की बात करेंगे तो भोपाल इज द राइट आंसर। तो इनको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर कहीं पर एससी की संख्या है तो वह है इंदौर, और परसेंटेज अगर एससी का कहीं पर सबसे अधिक है तो वह है उज्जैन। कहां पर है, उज्जैन में परसेंटेज सबसे अधिक है। यहां पर मैं नोट करता जाता हूं, एससी का परसेंट कहां पर है, उज्जैन में है सबसे अधिक। और एससी की जो जनसंख्या है वह इंदौर में है सबसे अधिक। और एसटी का अगर आप देखेंगे दोस्तों परसेंट अलीराजपुर में है सबसे अधिक। अगर परसेंट की बात की जाए और जनसंख्या की बात की जाए तो धार में सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या है। और मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 21% है। और मध्य प्रदेश में एससी का जनसंख्या का प्रतिशत है 15%। दोनों को याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात है आपके बालाघाट में, याद रखिए। और सबसे कम कहां पर है, भिंड में है, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दिस टाइप से क्वेश्चन, यह दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्पेशली जनसंख्या और साक्षरता से जुड़े हुए, यह एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यह कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, विविध के अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश के। और यह सब तो कोई भी बच्चा अगर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यू शुड रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट है जो कि आपको याद होने ही चाहिए। देखते हैं मंत्री यादव जो कि हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कि ने कहा कि उज्जैन में डिजिटल भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। और उन्होंने कहा कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित है। डॉक्टर यादव ने उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागीय अधिकारी केरल विश्वविद्यालय का दौरा कर कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करेंगे। और इसी तरह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभाग अधिकारी राजस्थान, जो कौशल विश्वविद्यालय वहां पर स्टेब्लिश किया गया है राजस्थान में, तो वहां पर जाकर वह लोग इसे समझेंगे और उसके बाद में इसे इंप्लीमेंट यहां पर करने की कोशिश की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके बच्चों हेतु प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे श्रमोदय विद्यालय। याद रखिए अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था सीएम राइज स्कूल, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है श्रमोदय विश्वविद्यालय। तो यह किसके लिए स्टेब्लिश किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 दलितों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए, आदिवासियों के बच्चों के लिए या फिर अनाथों के बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर है आपका श्रमिक। जो भी श्रमिक हैं दोस्तों उनके बच्चों के लिए स्टेब्लिश किए जा रहे हैं ग्रामोदय विद्यालय, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में, सॉरी दोस्तों ग्रामोदय नहीं श्रमोदय, याद रखिए, मध्य प्रदेश में श्रमोदय विश्वविद्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जनजाति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग या फिर राजस्व विभाग। इसका राइट आंसर है स्कूल शिक्षा विभाग। जी हाँ दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। और सीएम राइज स्कूल है उनका भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। परंतु जो जनजातीय विभाग में विद्यालय हैं उनका संचालन जनजातीय विभाग द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। उसके बाद समय समय पर इसका नाम परिवर्तित किया गया है और अभी वर्तमान में भी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या रखा गया है यह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं।
देखते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में चल रहे ग्रामोदय विद्यालय देश में बने मिसाल। स्कूल शिक्षा विभाग संचालित करेगा यह ग्रामोदय विद्यालय और शिक्षा विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में संचालित होंगे श्रमोदय, जो आपके आवासीय विद्यालय हैं। सॉरी मैं बार बार आप लोगों से ग्रामोदय बोल रहा हूँ, श्रमोदय इनका नाम है, लिखा हुआ सही है मगर मैं बोल गलत रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, खेल मंत्री जो आपकी सिंधिया जी हैं उनके द्वारा नवनिर्मित मार्शल आर्ट भवन का लोकार्पण किया गया है और यह कहां पर है, तो इसका राइट आंसर है, हमेशा से मैं आपको बताता हूं, भोपाल में है। 2007 में इसे स्टेब्लिश किया गया था और याद कराने के लिए आपको मैंने यहां पर बता दिया। आप यहां पर देख सकते हैं, जो टीटी नगर भोपाल में इसकी स्थापना की गई है और 18 करोड़ की लागत से है स्टेब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के पहले डेयरी स्टेट का लोकार्पण कहां पर किया गया है, जबलपुर, ग्राम खमरिया, दोनों या फिर इनमें से कहीं नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्राम खमरिया, जबलपुर का ग्राम खमरिया है, यहां पर इसे स्टेब्लिश किया गया है और यह प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है, प्रेम सिंह पटेल। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव 24 फरवरी यानी कि आज जबलपुर में ग्राम खमरिया में इसका उद्घाटन करेंगे। और गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, स्वामी अखिलेश्वरंद गिरी महाराज। तो यह इंपॉर्टेंट है आज के आपके। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर दी बधाई, यह कौन है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश के किस शहर के सबसे अधिक विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।